You are watching the Mike Story. देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि आज एक बड़ी एक जेन्युइन डिमांड जो है, जो इन दिनों में एक बड़ा जो है वो एक मसला चल रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रही हैं जम्मू के अंदर, कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंट्रैक्चुअल जो प्रोफेसर्स काम कर रहे थे उनका एक नामनक्लेचर चेंज किया जा रहा है। उनको कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर या कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर ना कहते हुए उनको एक गेस्ट फैकल्टी का नाम दिया जा रहा है, जिससे पहले तो मैं कहूँगा कि ये गलत हो रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही हमारे लॉ में किसी तरह की इस तरह की जगह है कि कोई भी बंदा किसी का अगर उसने पोस्ट ही चेंज करने, जस्ट उसका नाम चेंज करके उसकी जो डिग्निटी है, जो एक प्रोफेसर की एक डिग्निटी होनी चाहिए, चाहे वो कंट्रैक्चुअल है लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक इज़्ज़त के साथ और एक डिग्निटी के साथ काम करे। शायद कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है कि इस तरह की हरकत जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों हो रही है। आगे ही जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कैंपसेस जो बने थे, जैसे पुंछ में मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पुंछ का यूनिवर्सिटी कैंपस है। 11 यूनिवर्सिटी कैंपस ऐसे हैं जो जम्मू रीजन के अंदर बने, जिसमें भद्रवाह, पत्नीटाप, रामगढ़, पुंछ, कठुआ, उधमपुर और भी ऐसे बहुत। और आज बड़ी एक दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 3 ही जो ऐसे कैंपसेस जो फुली फंक्शनल हैं, जहाँ काम हो रहा है। ये मेरे पीछे पुंछ का यूनिवर्सिटी कैंपस है। तकरीबन 30-40 साल से मैं जब शायद कॉलेज स्टूडेंट था या पुंछ का, तो इसका काम शुरू हुआ था और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ये इतना अच्छा कैंपस बनेगा कि हमारे बच्चे जो इस बॉर्डर एरिया में दूर दूर, बिल्कुल हम बॉर्डर पर रहते हैं, पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कि यहाँ आके पढ़ेंगे, नहीं तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है उनको दर बदर की ठोकरें ही आप मान सकते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं। इससे कि वो अपने फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते कि अपने बच्चों को आउट ऑफ स्टेट भेजकर उनकी जो है वो एजुकेशन करवा सकें। और बड़े अच्छे ऐसे पोटेंशियल है बच्चों के अंदर, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण या और किसी कारण के जम्मू के अंदर या पुंछ के अंदर इस तरह की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसका नुकसान हमारे देश को होता है कि एक काबिल आदमी हम खो देते हैं। और देखिए, बदकिस्मती ये है कि ऑलरेडी कंट्रैक्चुअल पे लोग लगे हुए हैं, परमानेंट पोस्टें निकल नहीं रही जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब, कि आप इसमें, क्योंकि जो इस हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर वो हमारे माननीय एलजी साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कम से कम वो इंटरवीन करें इस मैटर में। देखें कि ऑलरेडी हमारे पास फैकल्टी कम है, कुछ डिग्री कॉलेज के अंदर फैकल्टी नहीं है पूरी, आज बच्चे इतने परेशान हैं। ये पुंछ के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक सेरिकल्चर सब्जेक्ट इन्होंने शुरू किया था, यहाँ फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर क्लासेज नहीं लग पाई इतने सालों से। ये बदकिस्मती है हमारे पुंछ की। और उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये कि हम कंट्रैक्चुअल फैकल्टी को जो है वो मौका नहीं देंगे। भाई, आप परमानेंट लगा नहीं रहे, कंट्रैक्चुअल आप लगा नहीं रहे, पढ़ाएगा कौन? यही कारण है कि हमारे जो है काफ़ी सारे जो कैंपसेस जो डिफंग हो गए, चल नहीं पाए। और भी ऐसी सारी बहुत सारी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी धांधलियां चल रही हैं। मैंने तो 2 साल पहले एक आवाज़ उठाई थी, मैं जम्मू में प्रैक्टिस करता था जब कोर्ट में, तो मैंने वहाँ आवाज़ उठाई थी। वहाँ यहाँ तक धांधलियाँ चल रही हैं कि वहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर उनका अपना कोई रिलेटिव, अपना बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर उसकी PhD या मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, पोस्टें एडवर्टाइज हो चुकी हैं, वो पोस्टें एडवर्टाइज नहीं करते हैं, रोक देते हैं कि जब तक उनका बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। वो यहाँ तक धांधलियाँ चल रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से कि इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर जो एक परमानेंट प्रोफेसर है वो 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी ले रहा है, और कंट्रैक्चुअल लेक्चरर जो प्रोफेसर लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर लगे हुए हैं, वो उनसे ज़्यादा काम करते हैं, बनिस्बत उनको उतनी जो सैलरी नहीं दी जाती। ये UGC की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो राइट टू इक्वलिटी कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनका वायलेट हो रहा है। अगर वो वही काम करते हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, उनसे बढ़ के काम कर रहे हैं, अगर चलो उनके बराबर की सैलरी उनको नहीं दी, कम से कम आधी तो उनको दी जाए। बावजूद इसके पढ़े लिखे बच्चे, PhD बच्चे जो हैं, इन यूनिवर्सिटियों को संभाल के रखा है, इन कॉलेजेस को संभाल के रखा है। अगर आज यूनिवर्सिटीज़ और जितने यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, उनमें अगर काम चल रहा है, उसमें जो कंट्रैक्चुअल
फैकल्टी है उसका बहुत बड़ा रोल है। इस तरह की साजिशें की जा रही हैं कि उनको कैसे हटाया जाए, उनका कैसे उनको डिमोरलाइज किया जाए। और एक बड़ी हैरानगी की बात है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो इस तरह का कोई भी जो रूल है या कुछ है वो वहाँ नहीं लागू कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा जितना काम हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर या कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे वो कर रहे हैं, वो खुश हैं उनसे। लेकिन बावजूद इसके जम्मू के अंदर इस तरह की साजिशें इन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हो रही हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इन्हीं को परमानेंट करे, परमानेंट पोस्टें निकाले ना। अगर गवर्नमेंट को इतनी वो है, फिक्र है कि है, लेकिन वो नहीं निकाल रहे। तो मैं आज यहाँ मेरा इस कैंपस के पर आकर आवाज़ अपनी उठाना, आप मीडिया के माध्यम से, कि आवाज़ हमारी इस दूर दराज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हमारा कितना नुकसान हो, आए दिन यहाँ फायरिंग होती रहती है बॉर्डर्स के ऊपर, हमारा कितना नुकसान होता है, मिलिटेंसी हमने सही, बावजूद उसके हमारे ये जो कैंपसेस यहाँ बने जिसपे हमारे बच्चों को, जो पढ़ रहे बच्चे, उनको बड़ी उम्मीदें थी, वो नहीं फुलफिल हो पाई। मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी एलजी महोदय से, क्योंकि वो चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, कि इन कैंपसेस को वापस फंक्शनल किया जाए जल्द से जल्द। जो बच्चे हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन, उनको सोचना पड़ता है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। कोई बच्चे, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, फीमेल्स हैं, कई पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते कि फीमेल्स अपनी बच्चियों कहीं बाहर भेजना, क्योंकि सिक्योरिटी इशू रहता है। अगर ये कैंपसेस यहाँ फंक्शनल हो जाएं, हमारे इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में और कुछ नहीं है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट फंक्शनल हो जाएं तो हमें इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं एक बार फिर एलजी साहब से कहूँगा कि इस तरह की साजिशें जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनके साथ जो हो रही हैं, खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेक्सस चल रहा है कि भाई भतीजा राज चल रहा है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। नहीं तो आने वाले वक्त में पता नहीं हमें किस तरह की एजिटेशंस करनी पड़ेंगी अपने हक के लिए। लेकिन माननीय हमारे एलजी साहब काफ़ी विजनरी हैं, वो बात करते हैं कि एरिया डेवलप हो, तो मैं यही उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें इंटरवीन करें और देखें कि क्या मसले हैं और किस तरह से ये हल हो सकते हैं।